हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगी कि इसको हम कैसे बनाते हैं। पहले तो मैं आपको इसका बुक में परफॉर्मा बताती हूँ कि ये कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं। इसमें दो साइड्स बनाए जाते हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। इसकी जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो क्रेडिट साइड से करते हैं। अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का बैलेंस आता है तभी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लॉस के केस में ये नहीं बनता, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं कि जो प्रॉफिट आया, हमें प्रॉफिट एंड लॉस से जो पता चला है प्रॉफिट कितना है, तो उसको हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट के बैलेंस से होती है। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो दी गई है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फिर इसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में। जैसे पार्टनर्स को सैलरी कितनी दी जाएगी और उनको कमीशन कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी जाएगी, क्योंकि जो कैपिटल होती है वो पार्टनर से लगाते हैं फर्म के अंदर, तो उस कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो यहाँ पे वो एप्रोप्रिएशन होते हैं। अगर रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं इस प्रॉफिट में से, तो कितने रिजर्व्स क्रिएट किए जाएंगे तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब जैसे पार्टनर्स कैपिटल में से पैसा निकाल के ले जाते हैं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया है तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेगी भी। तो जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो फर्म के पास आता है, तो उसकी इनकम होती है। तो इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है स्टूडेंट, इसका जो नेचर होता है ना, वो नॉमिनल नेचर होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसका जो नेचर होता है ना, वो नॉमिनल नेचर होता है। नेचर है जो इसका नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी खर्चे होते हैं और जितने भी इनकम्स, जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं ना, उन सबको हम डेबिट करते हैं। और जितने भी इनकम्स होती हैं और जितने भी गेंस होते हैं वो सारे क्रेडिट साइड पे जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी खर्चे थे, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, वो सारे के सारे हमने क्या किए हैं, खर्चे हैं फर्म के लिए, तो डेबिट साइड पे मेंशन किया है। जो अपनी इनकम होती है, इनकम यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो फर्म के पास आई है, तो इसलिए इसको कहाँ मेंशन किया, क्रेडिट में। क्योंकि जो रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, वो कहता है कि जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, वो सारे डेबिट किए जाएंगे। जितने भी इनकम्स होती है, जितने भी गेंस होते हैं, वो सारे किया किए जाते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं। अब लास्ट में जो भी बैलेंस बचता है यहाँ से, वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट कब लिखना है, करंट अकाउंट कब लिखना है, ये डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर। कैपिटल दो तरीके के, जैसे हम बढ़ते हैं आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, कैपिटल के अकाउंट दो तरीके के बनाए जाते हैं। एक तो होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाया जाता है हमारे पास फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट। जो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं ना, उसको हम एक तो होता है नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा आएगा करंट अकाउंट। इसको दो तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही आता है। तो इसलिए ना ये इसने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इसलिए अलग अलग मेंशन किया है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस को, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लास्ट में जब ये हमारा कैलकुलेट करके बैलेंस बचेगी ना, बैलेंसिंग फिगर, वो यहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी पार्टनर्स के बीच में। अब इन्हीं अकाउंट के बेस पे कैसे ट्रांजेक्शन्स बनती है, जर्नल्स कैसे बनती है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग की तो हमने देखा कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को ट्रांसफर किया है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी होनी चाहिए कि जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ये हमारा अकाउंट है। तो देखो ये क्रेडिट साइड पे पड़ा है ना हमारे यहाँ पे, तो मैंने क्रेडिट साइड पे ली है इसकी ट्रांजेक्शन। इसका अपोजिट नेम लेना था प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाय में क्या दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले इसको इंटरेस्ट को ड्यू किए जाते हैं। जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, खर्चा। खर्चे को हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चे को कहाँ दिखा देंगे अपन, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, तो टू में क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट ही क्यों किया, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बनाते हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती होती है हमारी कैपिटल, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए हमने कैपिटल को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे।
कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी और इंटरेस्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर हमने इसी इंटरेस्ट को कहाँ से चार्ज किया था, इंटरेस्ट को हमने दिखाया था यहाँ पे। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, जब हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो क्या इंट हो जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट पड़ा है तो यहाँ पे इसको चार्ज करें तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे यहाँ, क्रेडिट पे। तो अब ये कहाँ से चार्ज किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा। ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांजेक्शन है, जिसमें पहले तो हमने इंटरेस्ट को ड्यू किया, फिर हमने क्या किया, बाद में चार्ज कर लिया। ऐसे नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो, जब हम ड्राइंग पार्टनर्स लेके जाते हैं तो कैपिटल क्या होती है, उससे कम हो जाती है। तो पार्टनर्स बाद में उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम हो जाती है। तो इनकम को कहाँ दिखाते होते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगी, तो किसके ऊपर ड्यू करेंगे हम यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। ये हमारे ड्यू की ट्रांजेक्शन है। अब यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमने यहाँ कहाँ दिखाई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड पे। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ चले जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे चली जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे और इसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो 2 में क्या चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो पहले तो ड्यू की, फिर हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो खर्चे होते हैं, अगर मान लो पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया गया है तो अब उसकी एंट्री करेंगे अपन। जो सैलरी और कमीशन फर्म के लिए खर्चा होता है, खर्चे को हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब हम इसी सैलरी और कमीशन को चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। ये सैलरी यहाँ पे डेबिट की है तो यहाँ क्या कर देंगे, हम इसको सैलरी और कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास बैलेंस बचता है, या तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, अगर क्वेश्चन में हमें बोला नहीं हुआ कि रिजर्व क्रिएट करने हैं। अगर क्वेश्चन में डिफाइन किया कि रिजर्व क्रिएट किए जाएंगे तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले रिजर्व्स को क्रिएट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिजर्व्स के नाम में। फिर लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट्स बचते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और जितने प्रॉफिट्स बचेंगे लास्ट में सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से या फिर करंट अकाउंट के नाम से। तो जब इनका रेशियो क्वेश्चन में डिफाइन होगा उस रेशियो में हम डिफाइन कर देंगे। जैसे लास्ट में जो ये बैलेंस दिए होते हैं इसको हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन के अंदर रेशियो डिफाइन होता है उस रेशियो के अंदर। इस तरीके से मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और कैसे उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जर्नल्स बनती है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।